हमारे मार्गदर्शक जिनकी प्रेरणा से ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन हम प्रतिवर्ष करते हैं, विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री मान्यवर शिव कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। अब मैं आज की इस घड़ी में माननीय शिव कुमार जी से निवेदन करूंगा कि हम सबों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय शिव कुमार जी। ज्ञान की शास्त्री देवी मां शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। अखिल भारतीय वैदिक गणित ऐसी इस प्रतियोगिता में हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व छात्रा बहन, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विद्या भारती के अखिल भारतीय संयोजक आदरणीय देवेंद्र राव देशमुख जी, अखिल भारतीय सह संयोजक समादरणीय प्रसन्न साहू जी, इस आभासीय माध्यम से जुड़े हुए पूरे देश भर के सभी क्षेत्रीय प्रमुख, प्रांतीय प्रमुख, सभी जिन प्रतिभागियों ने इसमें सहभाग करना है, ऐसे सभी प्रिय भैया बहन, अभी तक हम सब लोग प्रत्यक्ष आमने सामने बैठ करके विचार विमर्श करते थे, विषयों का प्रतिपादन करते थे, विषयों का प्रस्तुतिकरण करते थे। परंतु इस 2 वर्ष से इस कोरोना महामारी के कारण प्रत्यक्ष मिलना, विद्यालयों का सुचारू संचालन करना, अपने निरंतर पठन पाठन क्रिया में अभ्यास करना, ये सभी बाधित हो गया। परंतु जैसा हम लोग कहते हैं, हम सब लोग जिस दृष्टि से, जिस विचार से काम करने वाले लोग हैं, तो सहजता से हम कहते हैं अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हुई, स्वाभाविक बात है कि सबसे अधिक जो इस महामारी में नुकसान हुआ है वो शिक्षा क्षेत्र का हुआ है। लंबे समय तक विद्यालयों के बंद रहने के कारण आप सभी भैया बहन अपना निरंतर अभ्यास करना ये संभव नहीं हुआ। एक दूसरे के साथ, सहपाठी के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ वार्ता करना, विचार विमर्श करना, विषयों का आदान प्रदान करना, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये सभी प्रकार की चीजें बाधित हो गई। पूरे देश भर में पहली लहर, उसके बाद दूसरी लहर तो बहुत ही विभीषिका वाली रही। अभी ओमिक्रॉन के आने के बाद तीसरी लहर, क्योंकि देश भर में अधिक मात्रा में वैक्सीनाइजेशन हो गया, इस नाते से इसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ। और आज धीरे धीरे एक अच्छी बात है, आनंद का विषय है कि पूरे देश भर में अधिकांश प्रांतों में विद्यालय, कम से कम 6ठी से 12वीं के विद्यालय ये प्रारंभ हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ प्रांतों में स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। इस नाते से बहुत सामान्य रूप से विद्यालय चलना, 100% उपस्थिति होना, निरंतर कक्षाओं में उपस्थित होकर के अपने अध्ययन की क्रिया को संचालित करना, ये आज भी बहुत सुचारू रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन भगवान की कृपा है कि आप जैसे नौजवान जो भैया बहन हैं, अध्ययन करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी वैक्सीनाइजेशन का विषय प्रारंभ हो गया। और आप में से भी अधिकांश भैया बहनों ने शायद पहली डोज लगा ली होगी, या उस प्रकार की क्रिया में जो 18 साल या उसके आसपास के हैं वो दूसरी डोज भी लगवा रहे होंगे। अर्थात इस कोरोना के पीरियड में बहुत प्रकार के अनुभव आप सभी भैया बहनों ने प्राप्त किए होंगे। आप सभी वैदिक गणित के छात्र छात्राएं हैं, तो सहज रूप से वैदिक गणित का जो एक बेसिक स्वभाव रहता है, एक मूल स्वभाव रहता है, किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को, वो 10 डिजिट्स का है कि
15 डिजिट्स का है। ऐसे बड़े से बड़े प्रश्न को हम ऐसे चुटकियों में बजाते हुए आप सभी भैया बहन हल कर देते। ये कोरोना की महामारी भी उसी प्रकार का एक बड़ा प्रश्न है अपने सामने। स्वाभाविक रूप से हम सभी भैया बहन अपनी सावधानी के कारण, आप सभी जो अभी मुझे इस आभासीय माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, तो एक आध को छोड़ करके बाकी सब मास्क नहीं लगाए हुए हैं। अब वो हो सकता है आपके आचार्य जी ने आपको सूचना दी होगी कि आप 3 ही लोग बैठे हुए हैं, इस नाते से मास्क लगाना आवश्यक नहीं है। परंतु फिर भी मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा, चुनौती को स्वीकार करना ये अच्छी बात है, परंतु सावधानी रखना ये भी बहुत उतना ही जरूरी है। समय समय पर अपना हाथ धोते रहना, जो फिजिकल डिस्टेंस की बात आती है उस दूरी को मेंटेन करना, परंतु विचारों की दूरी को नहीं बनाना, भावनाओं की दूरी को नहीं बनाना, और किताबों से दूरी तो बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि वही हमारी सहपाठी हैं। इस कालखंड में आपके पास घर में रह करके अध्ययन करने का भी एक बड़ा अवसर रहा होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी विद्या भारती के भैया बहन हैं। इस नाते से इस महामारी के समय में भी आपने अपने समय का पर्याप्त सदुपयोग किया होगा। अभी इस 2 दिन चलने वाले इस वैदिक गणित की प्रतियोगिता में आपके द्वारा जो उत्तर दिए जाएंगे, कोई भैया बहन प्रथम आएगा द्वितीय आएगा उसकी ज्यादा चिंता नहीं करना। प्रतियोगिताएं होती है तो प्रथम द्वितीय तृतीय ये तो सब लगा रहता है, परंतु हमने इस कोरोना के कालखंड में भी जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के अभ्यास के कारण से जिस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने इस प्रतियोगिताओं में आएंगे, तो हमारे अभ्यास की दिशा क्या रही उससे हमें आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी कोरोना की महामारी ये हल्की जरूर हो गई परंतु पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। इस नाते से भय मानने की आवश्यकता नहीं, परंतु सावधानी रखना जरूरी है और अपने निरंतर के अभ्यास को बना करके रखना है। अभी कोई प्रश्न आपके सामने आया और निश्चित समय में अगर आप उसका उत्तर नहीं दे सके, इसका अर्थ यह है कि हमारा जो अभ्यास की गति है वो पर्याप्त सक्षम नहीं है। तो हम अपनी इस आने वाले समय में उस गति को बढ़ा सकते हैं। औपचारिक परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षा होगी या हमारी एनुअल जो वार्षिक परीक्षा होती है वो होगी, किसी प्रांत में मार्च में होने वाली है, किसी में अप्रैल में होने वाली है, कहीं शायद मई में होंगी, कुछ प्रांतों में दिसंबर जनवरी में होती है। तो अलग अलग समयों में होने वाली परीक्षाओं को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपके सामने आया और पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन करने की बात आई है, तो शायद अलग अलग सीबीएसई का बोर्ड हो या अलग अलग बोर्ड हो, उसमें कुछ पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। परंतु हम विद्या भारती के भैया बहन हैं तो हम प्रयास करेंगे कि घरों में रहते हुए भी जो विद्यालय में जा पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु किसी कारण से बीच बीच में अगर विद्यालय बाधित भी होता है तो भी हम अपने अभ्यास को कम न कर बैठे। ये बहुत आवश्यक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये जो हम लोगों ने सुना है, ये जो कंटिन्यू प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली क्रिया है, उससे पहले भैया बहनों 3 प्रकार की बातें होती हैं। एक, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर की सिद्धता, हमारा दृष्टिकोण, ये उस अभ्यास के लिए सन्नद्ध रहता है। जैसे हम किसी काम को करने से पहले अपने शरीर को, अपने मन को ठीक करते हैं। अभी आप सब लोग सन्नद्ध होकर के इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आप प्रिपेयर होकर के एक सिद्ध अवस्था में, एक सन्नद्ध अवस्था में बैठे हैं। तो ये अवस्था केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं, निरंतर अभ्यास में भी हमारी सन्नद्धता कैसे बनी रहे, निरंतर अभ्यास में भी हमारा पढ़ने का जो क्रियाकलाप है वो निरंतर कैसे बना रहे, इसकी भी चिंता इस
कोरोना के पीरियड में करने की आवश्यकता लगती है। एक तीसरी बात मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं तो सहज रूप से हमें कुछ एक्स्ट्रा करने का समय मिलता है। अभी मैं प्रवास के क्रम में कुछ भैया बहनों से मुझे मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इस बीच में आपके जब विद्यालय बंद थे, आप जब घर पर थे, तो आपने क्या नई चीज सीखी? आप गणित के भैया बहन हैं, गणित के अभ्यास में कोई नए सूत्र सीखे हैं क्या? नई बातों की रचना की है क्या? गणित से संबंधित कोई नई प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन किया है क्या? या अन्य कोई विषय? परंतु जो एक्स्ट्रा समय हमें अपने घरों में रहने के कारण से, इस महामारी की बाध्यता के कारण से मिला, तो हमारा जो निरंतर चलने वाला जो पाठ्यक्रम का अभ्यास है या ऑनलाइन एजुकेशन की जो कक्षाएं हैं, वो तो हमने अपने अभ्यास में की ही होंगी, परंतु उसके साथ साथ मार्च 2020 से लेकर के और अभी हम लोग फरवरी 2022 में है, लगभग 2 साल यानी 1 साल 11 महीने का समय, ये इस कोरोना की महामारी के कारण से बीच में कुछ महीनों तक विद्यालय खुले, कुछ महीनों तक नहीं खुले, महाराष्ट्र इत्यादि प्रांत के अंदर तो पूरे वर्ष भर नहीं खुले। तो ऐसी स्थिति रही है। अर्थात घर पर रहते हुए हमें कुछ नया सीखना। आप सभी नौजवान भैया बहन हैं, तो सहजता से इस समय का सदुपयोग करना, वो अगर कल्पना हमने सीखी तो उसके अभ्यास के कारण आगे आने वाले जीवन में भी हमारी 2 प्रकार की विशेषताएं विकसित हो जाएंगी। एक विशेषता, किसी भी आने वाले चैलेंज को, चुनौती को, चाहे वो दैवी आपदा के रूप में हो या मानव निर्मित हो, उसको स्वीकार करना, न दैन्यम न पलायनम, नो कॉम्प्रोमाइज, नो सरेंडर जो कहा जाता है, उस सिद्धता के साथ नई नई चुनौतियों को स्वीकार करने का एक अभ्यास अपना बनेगा। और दूसरी बात है कि समय का सदुपयोग करने की सिद्धता निर्माण हो। आप सभी भैया बहनों के साथ ये आनंद के साथ शेयर करने का मुझे आभास हो रहा है कि इस बीच में हम सब जो विद्या भारती के कार्यकर्ता हैं, हमारा भी विद्यालयों का रेगुलर प्रवास नहीं हुआ, परंतु बहुत प्रकार के नई बातों का अभ्यास करने का, नई बातों को पढ़ने का, नए प्रकार के विषयों की जानकारी प्राप्त करने का ये पर्याप्त अवसर रहा और कई बातें नई सीखने को मिली। इस नाते से इस कोरोना के कालखंड में भी एक एक मिनट का सदुपयोग ये करने की स्थिति हम सब ने बनाई होगी। एक तीसरी बात, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, प्रातः काल उठ करके सरस्वती वंदना से लेकर के और अपनी दिनचर्या, ये अगर व्यवस्थित रखेंगे हम, तो सहज रूप से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारा मन भी ठीक रहेगा, हमारी बुद्धि परिष्कृत होगी और दिन भर हमें हमारा जो साइंस में जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसको सक्रिय रखने का, उसको क्रियाशील रखने का, अपनी स्मृति को ताजा रखने का, ये हमारा अभ्यास बाधित नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम सब लोग इस बात को अच्छी तरह से अनुभव करते हैं कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो सहज रूप से पढ़ाई भी छूट जाती है और एक अलग प्रकार का मूड बन जाता है। और इस कोरोना में तो लगातार छुट्टियां ही छुट्टियां चल रही थी, तो हमने अगर उस प्रकार का अभ्यास का हमारी दिनचर्या को 1 मिनट टू मिनट अगर उसका प्रयोग करने का अगर विचार रखा होगा, तो निश्चित बात है प्रवास के क्रम में जब आप सबके साथ प्रत्यक्ष आमने सामने मिलकर के बैठ करके वार्ता करने का मौका मिलेगा, तो जानकारी होगी। मैं अपने प्रांत प्रमुखों से भी इस बात को निवेदन करूंगा कि ये जो भैया बहन जो इस प्रतियोगिताओं में अभी भाग ले रहे हैं, क्षेत्र की प्रतियोगिता में प्रथम आने के बाद इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता के सहभागी बन रहे हैं, तो अपने अपने प्रांत प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख भी आप सबसे व्यक्तिगत वार्ता करके जरा इसका एक समरी बनाए कि आपने इस 1-1.5 साल के इस कोरोना की महामारी में क्या नया सीखा। हम उसको प्रतियोगिता तो नहीं कहेंगे, परंतु जिस भैया बहन का ये विषय सामने आता है कि उसने गणितीय दृष्टि से कोई नए 10 सूत्र सीखे हैं, कोई नई 10 बातें सीखी हैं, तो प्रांत स्तर पर आप सबको सम्मानित किया जाए जो इस प्रकार के
भैया बहन है, इस खराब स्थिति में भी एक चुनौती के नाते से स्वीकार करते हुए कुछ नया सीखने का अभ्यास बनाया है, अपनी दिनचर्या को पूर्ण सिद्धता के साथ रखा है, ऐसे भैया बहनों को एक अच्छा सम्मान पत्र इस प्रकार का दिया जाए, ऐसा प्रांत और क्षेत्र से भी यह आग्रह किया जा सकता है। परंतु आप सब लोग इस प्रकार की स्थिति में हैं क्या, ये जरा स्वयं सोचिए। एक अंतिम बात, इस समय कोई आवासीय माध्यम से बड़ा कोई बौद्धिक देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी प्रतियोगिता के लिए तैयार होकर के बैठे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आपके मन में कितनी जल्दी आपकी प्रतियोगिता प्रारंभ हो और उस प्रतियोगिता के अंदर आपको अपना आकलन करने का, अपना स्वयं मूल्यांकन करने का भी मौका मिलेगा। तो अपना मूल्यांकन, जो भी प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा जाता है, हम विद्या भारती के भैया बहन हैं तो सहजता से, चाहे कोई हमें देखे या न देखे, हम अपनी जो प्रामाणिकता है उस प्रामाणिकता से ही उत्तर देंगे। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमने जो विद्या भारती के अभ्यासक्रम में जो संस्कार सीखे हैं, उन संस्कारों में ठीक है कि कैमरे के सामने ही केवल हम जो 3 भैया बहन बैठे हुए हमारी जो टीम दिखाई दे रही है, परंतु बिना किसी बाधा के, बिना किसी अपनी प्रामाणिकता को भंग किए बिना आप प्रथम आए या न आए, इसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व ये है कि अगर हमारे संस्कार किसी कारण से अगर बाधित हो जाते हैं तो जीवन की दिशा ही भ्रमित होने की संभावना रहती है। इस नाते से मेरा आप सभी भैया बहनों से, क्योंकि इस आभासीय माध्यम से इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने का शायद हमारा कोई बड़ा अभ्यास नहीं है। इस बीमारी के कारण से, ये मजबूरी के कारण से हम प्रत्यक्ष सामने नहीं मिल सकते, इस नाते से इस प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता लगी है। परंतु एक तकनीकी का प्रयोग तो हम करेंगे और तकनीकी के प्रयोग के आधार पर जो भी आपको अभी सूचनाएं दी जाएंगी, जो जिस प्रकार से, जिस पद्धति से आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिए जाएंगे, वो जो समय इत्यादि की सूचना दी जाएगी, उसको ध्यान में रख करके अपना उत्तर देना। और एक अंतिम बात ये ध्यान में रखना है कि जब आपकी टर्न आती है, जब आपकी बारी आती है, तभी उस विषय के बारे में जिस भैया बहन को बोलने की आवश्यकता होगी वो बोलेगा। शेष समय केवल सुनने का प्रयास करना। कौन भैया बहन की बारी आ रही है, कौन सी टीम उसका उत्तर दे रही है, उस टीम के उत्तर के गलत है कि सही है, अपनी तरफ से कोई रिएक्शन किसी प्रकार का देना ये आप सबसे अपेक्षित नहीं है। जो जज करने वाले लोग हैं, ये इस आपके दिए जाने वाले उत्तरों को स्वाभाविक रूप से देख रहे होंगे, वो सही है कि गलत है, आपको अंक दिया जाए कि न दिया जाए, इन सभी बातों का ऑब्जर्वेशन, इन सभी बातों का मूल्यांकन जो जजेज टीम है वो करने वाली है। इस नाते से हम अपने संस्कारों को, हमारी प्रामाणिकता को, विद्या भारती के भैया बहन होने के नाते से हमारे दृष्टिकोण को उतने ही रूप में, जैसे हम आमने सामने बैठ करके प्रतियोगिता का भाग बनते हैं, उस समय जैसी हमारी स्थिति रहती है, सिद्धता रहती है, ठीक उसी प्रकार का हम पालन करेंगे। मैं आप सभी को ये आनंदित होते हुए आशीर्वाद देता हूं कि आप इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस आभासीय माध्यम से अपनी प्रतियोगिता में भाग लीजिए और एक समय का सदुपयोग और जीवन में आने वाले चाहे जिस भी प्रकार का चैलेंज हो, जिस भी प्रकार की चुनौती हो, उस चुनौती को एक समाधान पूर्वक, एक सही रूप में, सही दिशा में, अपनी जो बुद्धिमत्ता है, अपनी जो मानसिकता है, हमारी जो सन्नद्धता है, हमारे जो कार्य में संलग्न होने की मनस्थिति है, उन सभी प्रकार की बातों को ध्यान में रख करके आप आगामी भविष्य में अपनी सिद्धता को निर्माण करते हुए आगे बढ़े, ऐसा आप सबको आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। हार्दिक आभार है माननीय शिव कुमार जी का।